गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जो सबसे पहले हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूअस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का जो मेन जो टॉपिक चलता है आप लोगों ने 13 चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में, लिमिट का। एज इट इज़ है, कुछ नहीं करना, उसमें लिमिट पुट करते थे, इसमें लिमिट भी पुट करेंगे लेकिन उसको नाम दे दिया जाएगा कॉन्टिन्यूअस का। देखो, काम वही करना है जो हमने लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ा था। सबसे पहले चीज़ क्या है, कोई भी फंक्शन है उसको कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे, किसी भी पॉइंट पे। पॉइंट वो देगा भाई 2 पे चेक करो लिमिट, या 4 पे करो, या 5 पे, वो उसकी मर्जी है। इफ़, ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, इफ़ पहला स्टेप क्या है, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए। एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है, जो भी लिमिट पॉइंट हमें दे रखा होगा उसको हम किस में पुट करेंगे, फंक्शन में। वो कैसे आएगा, फाइनाइट होना चाहिए, डिफाइनाइट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रियल। दूसरा स्टेप, उस फंक्शन के अंदर हम लिमिट पुट करेंगे। उस फंक्शन के अंदर हम क्या पुट करेंगे, लिमिट। वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब जो चीज़ एग्जिस्टेबल लेते हैं। थर्ड, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर हो गए तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास, है कॉन्टिन्यूस। क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो इसके लिए हम 2 स्टेप करते हैं। पहले फंक्शन के अंदर पुट करो डायरेक्ट, फिर लिमिट के हिसाब से पुट करो। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो वो क्या होता है हमारा थर्ड स्टेप, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस। मान लो अगर फंक्शन जो है 2 हिस्सों में बांट दे रखा हो, ग्रेटर और लेस में, जैसे राइट में तोड़ रखा हो और लेफ्ट में तोड़ रखा हो, तो पहला स्टेप तो सेम है भाई, डायरेक्ट जो इक्वल वाला फंक्शन है उसमें पुट कर दो। वो कैसा आना चाहिए, फाइनाइट, डिफाइनाइट और रियल। सेकेंड स्टेप में क्या कहता है, राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। ये ए नेगेटिव का मतलब क्या होता है, वो चीज़ क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड है। और ए पॉजिटिव का मतलब है ये क्या है, राइट हैंड। नॉट कि हमने फंक्शन में ए के ऊपर नेगेटिव पुट करना है या ए के ऊपर पॉजिटिव पुट करना है। अगर ये तीनों बराबर होगी तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। अब वो कहता है कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम करो, उनका डिफरेंस करो, उसको किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई या फिर दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन को करो, या दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अगर डिवाइड करोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। आई अगेन रिपीट, कॉन्टिन्यूस के लिए हमें 3 स्टेप करना होता है। पहला स्टेप, एफ ऑफ ए, मतलब जो ए पॉइंट होगा वो हमें दिया होगा और एफ ऑफ ए भी हमें गिवन होगा। सेकेंड स्टेप है, लिमिट पुट करनी है फंक्शन के अंदर। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर आ गए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। कहता है फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और हमें क्वांटिटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है यहाँ पर जो ए है वो कितना है, 0। ए क्या है, 0। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ ऑफ ए, क्या होता है, एफ ऑफ ए। जब एफ ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है तो एफ ऑफ ए कैसे होगा, एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, ए से, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर। अब ए की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, आंसर कितना आ गया, 0। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स। भाई ए कितना है, 0, जिस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला जाता है वो ए बनता है। एक्स स्क्वेयर, फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वेयर। एक्स को पुट कर दो कि लिमिट पुट करना आप लोगों को आता है, 0 का स्क्वेयर 0। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप क्या हो गए, बराबर, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। इज डेट क्लियर। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए 3 स्टेप, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए निकलता कैसे है, जो भी एफ ऑफ एक्स दे रखा होता है उसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, ए से, ठीक है। और ए का जो पॉइंट होता है, जो गिवन होता है, उस वो वैल्यू पुट कर दो। इज इट क्लियर। एफ ऑफ ए कैसे निकलता है, जो भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है उसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, ए से, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का बिल्कुल ही डायरेक्ट है। इज इट क्लियर। अब आपको मैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट बता देती हूँ जो आपके यूज़ होंगी और जो मेथड्स लिमिट का आपका यूज़ होता है। देखो, अगर लिमिट में हमने पढ़ा था, अगर 0/0 फॉर्म होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, रेशनलाइज। और रेशनलाइज किस में किया जाता है, अंडर रूट टाइप फंक्शन में। फिर एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। फिर एक होता है फैक्टर और एक होता है बाइनरी। ये स्टैंडर्ड लिमिट के रिजल्ट हैं जो आप लोगों ने +1 क्लास में पढ़े थे, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जो आपके जब लिमिट के क्वेश्चंस करोगे, जब फंक्शन में लिमिट लगाओगे तो बहुत यूज़ होंगे। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एक फॉर्मूलेज हैं,
वन माइनस कोस एक्स, जैसे वन माइनस कोस एक्स किसके बराबर होता है, टू साइन स्क्वेयर एक्स के बाय टू के, और वन प्लस कोस ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, टू कोस स्क्वेयर एक्स बाय टू के, और साइन टू एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, टू साइन एक्स कोस एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूले हैं और ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट हैं, आप इसे नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, इजी पड़ेगा लिमिट्स लगाते टाइम। भाई जब 0/0 यूज़ होगी तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी, फैक्टर भी और बाइनोमियल भी। ये जब हम लिमिट का जो सेकंड स्टेप करेंगे इस क्वेश्चंस में, वहाँ इनका हमारे पास यूज़ होगा। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज। अवनी, फर्स्ट पार्ट दे रखा है जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की इंडिकेटिंग पॉइंट पर। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x + 3, और किस पे चेक करना है, x = 1। ए यहाँ पर कितना है, 1। एफ ऑफ ए, एक्स की जगह किससे रिप्लेस कर देंगे, ए से, 2a + 3। एफ ऑफ 1, ए की वैल्यू कितनी है, 1 पुट कर दी। लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ ऑफ एक्स फंक्शन पुट किया, यहाँ लिमिट कर दी, दोनों के आगे बराबर तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। सेकेंड पार्ट दे रखा है एफ ऑफ एक्स = 5x - 3 एट x -3 एंड x = 5। तो ए की हमारे पास यहाँ दो वैल्यू हैं, एक है -3 और एक है हमारे पास 5। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए कितना होगा, एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, ए से, 5a - 3, ए की वैल्यू पुट कर दी माइनस का 18। फिर किस पे चेक करेंगे, -3 पे, एफ ऑफ एक्स -3 पुट किया तो वो भी कितना आ गया, -18। फर्स्ट और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आ गई, इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। आप इसका सेकंड पार्ट जब ए की वैल्यू कितनी होगी, 5, उसे करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स = x⁴n इज कॉन्टिन्यूस एट x = n, वे n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, n। अब पहला स्टेप एफ ऑफ ए निकालना। एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है, जो भी फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, उसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, ए से। अब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन, एन यहाँ पुट करा, एन यहाँ पुट किया, हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, x⁴n। लिमिट कहाँ तक जा रही है, n तक, a कितना है, n, तो n⁴n। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि ये दोनों क्या आने चाहिए, बराबर, फर्स्ट और सेकंड, तो ये दोनों बराबर है तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमें क्या बताना है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एट x = 2, और फंक्शन कितना दे रखा है, ये। इस टाइप के फंक्शन में एफ ऑफ 2 बोले या फिर एफ ऑफ ए हमारे पास गिवन होगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने इसमें लगा दिया, देखो अगर लिमिट फर्स्ट स्टेप, देखो इसमें अगर फर्स्ट स्टेप करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, एफ ऑफ ए कितना है यहाँ पर 2, क्योंकि लिमिट किस पे चेक करनी है हमने, 2 पे, और फिर 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, 0 गिवन। 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0, तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर हो गया, 0 के। लेकिन जो इसका सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में अगर हम लिमिट लगाते हैं तो वो कैसी फॉर्म बनती है, 0/0 की फॉर्म में। और जब 0/0 की फॉर्म बनती है तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a² - b², जो किसके बराबर होता है, a + b और a - b के। तो सेकंड स्टेप मैंने यहाँ करके दिखा दिया, x + 2 x - 2 अपॉन x - 2, x - 2 कट जाएगा, लिमिट पुट करोगे कितना आएगा, 2 + 2 4। बट एफ ऑफ 2 बोल सकते हैं, एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है, 0, और लिमिट को पुट करने से आंसर कितना आ रहा है, 4। फर्स्ट और सेकंड स्टेप बराबर नहीं हुए तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें क्या करना है, डिस्कस द, बताना है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले देखो a यहाँ पर कितना दे रखा है, 3, एफ ऑफ 3, जब x = a है उसके लिए फंक्शन उसने डिफाइंड कर रखा है, कहते हैं एफ ऑफ a, मतलब फंक्शन में जब 3 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 5/3। स्टेप सेकंड किया, सेकंड स्टेप में लिमिट लगाओगे और 3 को डायरेक्ट पुट करोगे तो क्या बन रहा है, 0/0 की फॉर्म। 0/0 की फॉर्म है तो 4 मेथड बता रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मूला बनता हो, या फिर बोल सकते हैं फैक्टर, या फिर रेशनलाइज, या फिर कोई बाइनोमियल अप्लाई होती है। तो यहाँ पर जो मेथड यूज़ करेंगे वो हम क्या यूज़ करेंगे, फैक्टर मेथड, क्योंकि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, दोनों के क्या बन रहे हैं, फैक्टर। भाई x² - x - 6 के फैक्टर कितने बन रहे हैं, x - 3
और x प्लस टू, और एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 के फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 3 एक्स प्लस 1। भाई न्यूमिनेटर में पुट कर दिए फैक्टर इसके, और डिनोमिनेटर में पुट कर दिए इसके फैक्टर, दोनों कट जाएंगे, जो सेम सेम हो गया, बचेगा क्या, x प्लस 2 एक्स प्लस 1। यहाँ पर अगर मैं लिमिट लगाऊंगी तो 3 प्लस 2 5 और 3 प्लस 1 4, तो आंसर कितना आएगा 5/4। अब फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट स्टेप में जो आंसर गिवन है वो कितना है 5/3, सेकंड स्टेप में जो आंसर आया 5/4। दोनों फंक्शन फर्स्ट और सेकंड स्टेप बराबर नहीं हुए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। सेम मैंने किया क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है sin 2x अपॉन sin 3x, और फंक्शन 0 पे कैसे डिफाइंड है 2 पे। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 0, f ऑफ 0 इक्वल, जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है 2 पे। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप लिमिट लगाओगे, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x अपॉन sin 3x, 0/0 फॉर्म। ऐसा आप लोगों ने क्वेश्चन 11th क्लास में भी किया हुआ है। तो इन क्वेश्चन के लिए हम क्या करते थे, 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, और नीचे वाले को 3x से मल्टीप्लाई 3x से डिवाइड, x से x कैंसिल। अब स्टैंडर्ड लिमिट आपको मैंने लिखवा रखी है कि sin x अपॉन x किसके बराबर होता है 1 के, तो ये टर्म किसके बराबर 1 के, ये टर्म किसके बराबर 1 के, 2 और 3 क्या बच जाएगा एज इट इज़ 1 इंटू 2 1 इंटू 3, आंसर कितना आएगा 2/3। लेकिन 0 के लिए यहाँ जो वैल्यू आई है फर्स्ट स्टेप में कितनी आई है 2 गिवन है, सेकंड स्टेप में कितनी आई है 2/3, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमारे पास क्या है फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या दे रखा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। इसके हमारे पास 4 पार्ट दे रखे हैं, मैंने चारों करवा रही हूँ तुम्हें। देखो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर, और x इज इक्वल टू 0 के लिए कितना दे रखा है 8। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 0, तो f ऑफ 0 के लिए कितना डिफाइन किया हुआ है 8, तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया। सेकेंड स्टेप, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर। अगर डायरेक्ट 0 पुट करोगे तो कैसी फॉर्म बनेगी 0/0 की फॉर्म में। तो आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस कोस 2x किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वेयर x, मतलब जितना कोस का एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, और साइन का क्या होता है स्क्वेयर, और साथ में कितना आता है 2। ये फॉर्मूले आपने ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस 4x किसके बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर 2x, ठीक है, और नीचे कितना दे रखा है एक्स स्क्वेयर। लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो 2 तो नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वेयर है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 4 और 4 से। ऐसे क्वेश्चन आपने +1 क्लासेस में किए हैं। जब स्क्वेयर में 2x एंगल दे रखा है इसका मतलब हमें 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि तभी हमारे पास फॉर्मूला बन पाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 2 ज़ा 8 साइन 2x अपॉन कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वेयर। अब ये क्या है एक स्टैंडर्ड लिमिट, स्क्वेयर के अंदर लिमिट लग जाती है, तो ये किसके बराबर 1, 8 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 1। और जो फंक्शन दे रखा था फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आ गए, दोनों के दोनों बराबर। भाई फर्स्ट स्टेप में भी 8 है और सेकंड स्टेप में भी हमारे पास कितना आ गया 8, तो फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास सेकंड, जिसमें क्या दे रखा है साइन एक्स अपॉन इफ़ एक्स लेस देन 0 और इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शन दे रखा है x प्लस 1। पहला स्टेप f ऑफ a का मतलब a यहाँ पर कितना दे रखा है हमारे पास 0, हेयर a कितना दे रखा है 0। अब इक्वल के लिए दे रखा है, तो इक्वल के लिए क्या होगा f ऑफ a, इक्वल के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, f ऑफ x कैसे डिफाइंड है x प्लस 1 जब इक्वल होगा, तो f ऑफ a यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस 1, a की वैल्यू पुट करोगे 0 प्लस 1। इस टाइप के फंक्शन में जब लेस और ग्रेटर दे रखा होता है तो इनके लिए फंक्शन जहाँ इक्वल लगा होगा वो f ऑफ x माना जाएगा, ये लेस और ग्रेटर के लिए है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारे पास 2 स्टेप में होगा, एक लेफ्ट फंक्शन और एक राइट फंक्शन, क्योंकि ये जो दे रखा है एक लेस में दे रखा है और एक क्या दे रखा है ग्रेटर में दे रखा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब छोटा, 0 से छोटा के लिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो हमने पुट कर दिया साइन एक्स अपॉन एक्स। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है वो लेफ्ट है, यूँ नहीं है कि यहाँ पर -0 पुट करना है हमने। स्टैंडर्ड लिमिट क्या कहती है साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होगा 1, तो ये किसके बराबर हो गया 1। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है
राइट हैंड, जब 0 से ग्रेटर फंक्शन होगा तब वो क्या होगा हमारे पास x प्लस 1। 0 से ग्रेटर फंक्शन क्या है, x प्लस 1। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर के लिए 0 पॉजिटिव लगा दिया, x प्लस 1 0 पुट करोगे तो 1। एफ ऑफ 0 मतलब पहला स्टेप और दूसरे के दोनों पार्ट क्या आगे, तीनों के तीनों हमारे पास बराबर, तो फंक्शन जो होगा वो हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये 6 के दोनों पार्ट हैं एक साथ, इन्हें आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट जो क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस 1 बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन दे रखा है 0। अब ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 0, एफ ऑफ 0 कैसे होगा 0 क्योंकि उसने डिफाइन किया हुआ है। सेकेंड स्टेप है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, फंक्शन पुट कर दी। अब हमने पढ़ रखा है जो भी कोस ऑफ एक्स होती है इनकी जो रेंज होती है वो हमेशा फाइनाइट होती है। और फाइनाइट क्या होती है, जब भी आपने टेबल देखी होगी, कोई भी कोसाइन टेबल हो या साइन टेबल हो, सभी की टेबल आप लोगों में डिफाइंड है 11th क्लास के बुक में। जो भाई कोस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। एंगल कितना ही बड़ा आ जाए, एंगल कितना भी बड़ा आ जाए, वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, -1 और 1 के बीच में। अब यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। भाई 0 पुट करूँगी तो एंगल क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। कुछ भी आ जाए एंगल, हमेशा वैल्यू लाई किसके बीच में करती है, -1 और 1 के बीच में। कितना ही बड़ा एंगल आ जाए, चाहे इन्फिनिटी आए चाहे कुछ भी आए, वो हमेशा इसी के बीच में ही लाई करेगी। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, भाई शुरू वाला तो क्या बन गया 0, भाई इसको पुट करोगे इन्फिनिटी बना, लेकिन ये देगा तो क्या, एक फाइनाइट वैल्यू। तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, आंसर कितना आएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, सॉरी फर्स्ट और सेकंड स्टेप के आगे आपस में बराबर। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कोस का कितना ही बड़ा एंगल बन जाए उसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में। और ये एक क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है तो ये क्या होगा, 0 को किसी भी फाइनाइट वैल्यू के साथ करोगे तो वो क्या बनेगा, एक 0। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, बट इतना बता सकते हैं जो कोस की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, -1 और 1 के बीच में। ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है, मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 तो 1। मोड के क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किए थे। मोड दो तरीके से खुलता है, एक बार ग्रेटर होगा और एक बार क्या होगा, लेस। अब इक्वल के लिए तो क्या दे रखा है उसने, फंक्शन 1। एक्स ग्रेटर का मतलब है साइन, साइन क्या लोगे पॉजिटिव, और एक्स लेस का मतलब है साइन के आगे क्या लोगे, माइनस का। अब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, एफ ऑफ 0 के लिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है 1। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x से छोटा फंक्शन और राइट हैंड लिमिट का मतलब x से बड़ा फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन, भाई 0 से छोटा होगा तो क्या लोगे, माइनस का साइन x अपॉन x। कोई भी पॉजिटिव हो, कोई भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लिया जाता है, इसके आगे क्या ले लिया, माइनस। और ये लिमिट किसके बराबर होती है 1, 1 की -1 से करोगे तो -1। फिर है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव साइन x अपॉन x, ये तो 1 के बराबर है। हमें ने क्या देखा, लेफ्ट और राइट क्या है, बराबर नहीं है। तो जो स्टेप थर्ड है भाई, एफ ऑफ 0 मतलब फर्स्ट और इसका बी पार्ट तो क्या है, इक्वल, बट ये किसके बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, ये आने क्या चाहिए, तीनों के तीनों बराबर, तभी वो हमारे पास क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूस। अदरवाइज वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। ये हमारे पास है दोनों पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट 6 के। अच्छा, सेवन्थ क्वेश्चन अभी आप लोगों को मैंने x इंटू कोस ऑफ 1 अपॉन एक्स की तरह कराया है, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेना। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, भाई कोस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फाइनाइट। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, 8th क्वेश्चन दे रखा है, कहता है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू π/2, जहाँ पर x कितना दे रखा है π/2 और x नॉट इक्वल टू π/2। अब a की वैल्यू तो कितनी दे रखी है यहाँ पर π/2, तो f ऑफ π/2 के लिए आंसर कितना है 1। लेकिन जब यहाँ पर लिमिट निकालोगे तो ये कैसी फॉर्म बनती है, 0/0। तो इस जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो 4 मेथड होते हैं, सब्सटीट्यूशन, बायनोमियल, रेशनलाइज, या कोई फैक्टर या कोई फॉर्मूला।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन लगा लिया। सब्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू ए प्लस एच। ए यहाँ पर कितना है, π/2 प्लस एच। जब x की वैल्यू को π/2 पुट करेंगे तो x कितना होगा, 0। एज इट इज क्वेश्चन +1 क्लास में भी था आप लोगों की बुक में, तो यहाँ पुट कर दिया। लिमिट h टेंस टू 0 कोस π/2 प्लस एच। कोस 90 माइनस प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। जा कौन रहा है, साइन कोस, तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, और कोस बदलता किस में है, साइन में। ठीक है, तो माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एच अपॉन ये π/2 कट जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू पुट करोगे, माइनस का π/2 माइनस का h कैंसिल आउट, माइनस का h, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एच अपॉन एच किसके बराबर हो जाएगा, 1। फर्स्ट और थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप के आगे इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आज के लिए 8 क्वेश्चन करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।